शुएब साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर फरमाइएगा, पहले तो मैं आपसे लीगली जानना चाहूँगी कि ख़बरें ये हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है, हुकूमत की तरफ से भी कुछ ज़्यादा स्पीडली काम किया जा रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके डिसीजन आ सकता है? और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुझे तस्दीक कीजिएगा मेरी अगर मैं गलत हूँ, कि क्या ये कहा गया था कि फ़ैसला रिकॉर्ड कर लिया जाए, लिख लिया जाए, लेकिन उसको सुनाया ना जाए? तो ये अगर थोड़ी सी वजाहत कर सकें कि इस केस में कहाँ तक पहुँची है दोनों तरफ से जो टीम्स हैं वो। देखें, इन्होंने जो स्टे दिया था, उन्होंने कहा था कि फाइनल जजमेंट ना अनाउंस की जाए। उस हवाले से आज केस दोबारा फिक्स था। नीचे प्रोसीडिंग्स चल रही थी ट्रायल कोर्ट में और वहाँ एविडेंस मुकम्मल हो गई थी। अब हमारी स्टेटमेंट थी बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की। सेक्शन 342 की एक स्टेटमेंट होती है, ये मुकदमा आपके खिलाफ क्यों बनाया गया, उसमें हमारी स्टेटमेंट होती है। लेकिन उससे पहले आज ये केस फिक्स था और आज इस केस के अंदर ये फैसला हो गया कि जो लोअर कोर्ट ने गलत फैसला दिया था, बग़ैर मेरिट को टच किए उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमारी एप्लीकेशन फॉर एक्विटल डिसमिस कर दी थी और अब वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया है कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा हुक्म दिया है कि वो दोबारा सुनने के बाद फैसला करें मेरिट पे। अब ज़ाहिर है वो पहले ये फैसला करेंगे, लेकिन नीचे वाली अदालत में जो राना जावेद साहब इस केस को सुन रहे हैं, बिल्कुल वो कंप्रोमाइज़ जज है। मुझे ज़ाती तौर पर अभी खान साहब ने उसके ऊपर एविडेंस कोई नो कॉन्फिडेंस की बाकायदा एप्लीकेशन नहीं दी। मुझे उसके कंडक्ट, मैं रेगुलर जा रहा हूँ, उसके कंडक्ट, उसके अंदाज़ और उसकी गुफ्तगू से मुझे उससे इंसाफ की बिल्कुल तवक्को नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस सुन रहे हैं आप उनकी बात कर रहे हैं सर, ये जो 190 मिलियन पाउंड का सुन रहे हैं आप उनकी बात कर रहे हैं? ठीक ठीक जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आज केस था और आज ये फैसला कर दिया है हाई कोर्ट ने कि वो ट्रायल कोर्ट दोबारा सुनने के बाद फैसला करे। हमारी जो दरख्वास्त है कि हमें ब्री किया जाए, इसमें हमने कोई इलीगल गेन हासिल नहीं किया और ये केस नहीं बनता। अब उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला होगा। अब उस फैसले के बाद फिर अगर हमारे हक में आ गया तो ठीक, ना आया तो हम उसको दोबारा चैलेंज करने का हक रखते हैं। इसलिए इस वक्त तक ये आज की पोजीशन है। बाकी जो गवर्नमेंट कर रही है वो आपके सामने है। इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले, 4-5 दिन पहले उन्होंने जो 35 साल की सज़ाएँ दिलवाई थी, जब हाई कोर्ट में मैटर आया तो ख़ुद आके वही प्रोसिक्यूटर्स जिन्होंने रात की तारीकी में सज़ाएँ दिलवाई, आकर कहने लगे कि नहीं जी ये जल्दबाजी में हुआ। ख़ुद आकर कहने लगे कि दोबारा रिमांड कर दें। ख़ुद आके कहने लगे कि जनाब बिल्कुल ये गलत फ़ैसला है, हम भी नहीं तस्लीम करते। फिर कोर्ट ने वो सारे फैसले आपके सामने है। साइफर वाला केस ख़त्म किया, वो दूसरा वाला था अल कादिर ट्रस्ट से पहले इद्दत में निकाह केस था, बहुत से केसेस खत्म हुए, लेकिन शुएब साहब होता तो कुछ भी नहीं था। केस था जी, वो खत्म हुआ, लेकिन उस दौरान 7 महीने उनको जेल में रखा गया। सर अब ये सारे केसेस खत्म तो होते गए, इसके फैसले भी जो आए वो दूसरे हायर कोर्ट्स ने उन फैसलों को डिसमिस कर दिया, सजाएं ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बाद फिर नया केस आ जाता था। अच्छा, ये मुझे मुख्तसरन अगर बता सकें कि अगर 190 मिलियन केस के फैसले के खिलाफ भी आप जाते हैं और फॉर एग्जांपल ये केस का फैसला भी उड़ा देती है कोई और हायर कोर्ट, तो सर फिर ये 9 मई के हवाले से एक केस तैयार होगा, वो भी कह रहे हैं कि पाइपलाइन में है, उस हवाले से क्या तैयारी है? देखें, अभी इस वक्त उस तमाम 9 मई के केसेस में ज़मानतों पर हैं खान साहब। इस वक्त सिर्फ एक तोशाखाना 2 है जिसके अंदर ज़मानत के लिए नोटिस कर दिए गए हैं और बुशरा बीबी की उसमें ज़मानत हो गई है। इमरान खान साहब की ज़मानत बाकी है और उसके अंदर उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन ने आकर कहा, नैब ने, कि जनाब इसमें तो सिर्फ बुशरा बीबी इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा भी बुशरा बीबी इन्वॉल्व है तो फिर आपने इमरान खान को क्यों रखा हुआ है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब बहरहाल जो भी वो प्ली लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि उसमें ज़मानत हो जाएगी। और 9 मई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए 9 मई के तो अभी केस का रीस्टार्ट, इनिशियल स्टार्ट ही नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि 9 मई के केसेस की कोई जान, कोई वक़्त, कोई चीज़ नहीं है। बाकी ज़ाहिर है आज सूरत हाल ये है कि जमहूरियत तो ये दफन कर चुके हैं फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बना के। मैं आपके सामने जीत के बैठा हुआ हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ। जिसने आधे से भी कम वोट लिए हैं वो जा करके असम्बली में बैठे हुए हैं और यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की मैक्सिमम मेजॉरिटी की है। रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में रहा नहीं है, निज़ाम इंसाफ बाकी बच गया, आप ये उसके ऊपर हमलावर हैं। लेकिन इस तरीके से ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर के लिए चला नहीं सकते।